प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर डिफेंस एकेडमी पर। और जैसा कि हमारी अभ्यास सीरीज चल रही है, बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है अभ्यास सीरीज, और आज उसकी क्लास नंबर है 3, जलता हुआ आग। आग सीरीज है, ठीक है। आप अगर इसको कर लेंगे तो आप पेपर में आग लगाने वाले हैं, इसीलिए जिसको जो इसका आइकन है वो हमने फायरी दिया है, ठीक है। और टॉपिक वही चल रहा है हमारा, मेंसुरेशन। और सीरीज का एक टैगलाइन है, हमारी सीरीज की टैगलाइन क्या है? फॉल इन लव विद मैथमेटिक्स, सॉरी फॉल इन लव विद मैथमेटिक्स जो है आपकी, वो सीरीज की टैगलाइन है। टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन, उसकी आज 3rd क्लास है। और लाइक एंड शेयर आप कर ही रहे हैं, सब्सक्राइब आप नहीं कर रहे हैं तो उसको भी ध्यान में रखें। कमेंट भी कर दिया करो यार, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कुछ नहीं करते हैं, तो एक बार अच्छे से देख लो। स्टार्ट करते हैं विद इन 5 सेकेंड्स। ओके, तो क्वेश्चन है एन ओपन बॉक्स, ठीक है, इज मेड ऑफ अ थिन कार्डबोर्ड, नेग्लेजिबल थिकनेस ऑफ कार्डबोर्ड, ठीक है। इट इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर हाइट. इट इज विदाउट अ लिड. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स. देखो इसने पहले दे रखा है ओपन बॉक्स। अब कोई बॉक्स ओपन है, दैट मीन्स आपने देखा होगा मिठाई का डब्बा। पानी आ गया मुंह में, मुंह में ही रखना, बाहर मत गिराना पानी को, कॉपी खराब हो जाएगी। देखो मिठाई का बॉक्स है। अब मिठाई के बॉक्स में देखो ऊपर क्या होता है, ऊपर वाला जब हम जो गत्ता होता है ना, जो बॉक्स होता है उसका ऊपर वाला हटा देते हैं तो उसके अंदर आपको क्या दिखाई देता है? एक तो 4 साइड की वॉल दिखाई देती है और एक नीचे सरफेस दिखाई देती है ना। एक तो ये वाली देखो बॉल्स, कौन कौन सी बॉल्स, देखो ये दिखाई देती है आपको, जो कलर कर रहा हूं वो ऐसा दिखाई देगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, आपको 5 सरफेस दिखाई देती है, कौन सी? एक तो ये देखो 4 साइड की वॉल्स जो है, और एक नीचे वाला। ऊपर का ढक्कन जो होता है वो हटा देते हैं तो उसका एरिया नहीं फाइंड आउट करना है। इस ओपन का मतलब वही है कि आपको 5 साइड्स का एरिया निकालना है। बेसिकली हम जिस रूम में बैठे हैं उस रूम की छत उड़ा दे कोई, तो बाकी जो बचा हुआ सरफेस है या बाकी जो बची हुई 5 रिमेनिंग सरफेसेस है उनका एरिया फाइंड आउट करना है। नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? 4 वॉल्स का एरिया निकालेंगे, 4 वॉल्स। और 4 वॉल्स यानी कि CSA, कर्व सरफेस एरिया। क्या निकालेंगे? कर्व सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। बता चुका हूं मैं बहुत बार। और अगर किसी को ढंग से डिटेल में पढ़ना है तो मेंसुरेशन की क्लास पहले से अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये निकाल दें, इसकी वैल्यू निकालें। ठीक है सर, निकाल लेते हैं। अब देखो इसमें एक चीज और ऐड हो रही है, क्या? ये जो नीचे वाली सरफेस है ना, ये भी तो ऐड हो रही है। नीचे वाली सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है? नीचे जो ये रेक्टेंगल बन रहा है, जिसको अभी देखो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं, नीचे जो ये रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया क्या होगा? लेंथ और ब्रेथ होती है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वो वाला एरिया इसके अंदर ऐड हो जाएगा, दैट इज L इंटू बी। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2L प्लस बी एच प्लस एल बी। अब इस वाले फॉर्मूले में आप क्या कर दो? वैल्यूज को पुट कर दो। देखो 2 का 2 रहेगा, L की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो 8 आ गया। फिर दे रखा है 6 सेंटीमीटर वाइड, तो B की वैल्यू 6 आ गई। H की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर अगेन L की वैल्यू 8 दे रखी है और B की वैल्यू कितनी है? 6। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2, ये कितना हो जाएगा? 14, ये है 5 और ये हो जाएगा 48। 8 6 जा 48। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले ही कर लो, कितना होता है? 10। और ये 14 प्लस 48। अब बात को ध्यान से सुनना, 10 और 14 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। 14 का 14 पड़ा है, पीछे एक जीरो लगा दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 10 से। तो इस बेसिकली इस 1 को मल्टीप्लाई कर लो इससे,
1 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा, पीछे एक 0 चिपका दिया, प्लस क्या है 48, दोनों को जैसे ही ऐड किया आंसर आएगा 188। और किसमें आएगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना आपको भूलना नहीं है। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं ये भी बता देता हूं। बच्चे यहाँ पे सिर्फ देखते हैं फाइंड टोटल सरफेस एरिया, ये वाली लाइन देखते हैं और वो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये वाला होता है। और इससे उनका आंसर क्या आएगा, इससे उनका आंसर आ जाता है 236। ये भी बता देता हूं क्या आता है, 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना जादू की बात, कितनी जबरदस्त कैलकुलेशन है मेरी। देखो कैलकुलेशन जबरदस्त नहीं है, देखो इसमें एक LB जोड़ा है तो 48 ऐड हुआ है। अगर इसमें देखो एक LB और है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे ब्रैकेट खुलेगा ट्वाइस ऑफ LB हो जाएगा ना। देखो सुनो बात को, इसको आप ऐसे लिख लो 2, इन दोनों में से मैं अगर H कॉमन ले लूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं और ये हो जाएगा 2LB। अब एक LB की वैल्यू 48 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 96, 140 में जैसे 96 ऐड करोगे 236 अपने आप आ जाएगा। तो ये वाला आंसर रॉन्ग होने वाला है क्योंकि उसने बात की है ओपन बॉक्स की। सिर्फ किसकी बात की है, ओपन बॉक्स ऊपर से खुला है, आपने यहाँ पे 6 सरफेस काउंट कर दी तो ये वाला रॉन्ग हो गया। ऐसे ऐसे काटा मार लो इस पे, ओपन सरफेस है या ओपन बॉक्स है दैट मींस 5 सरफेस ही काम में आने वाली है, ठीक है, समझ में आ गई। या आप इसका और बेस्ट एग्जांपल लें कि अभी जो प्लास्टिक के बॉक्सेस में मिठाई या जो भी अपन फूड प्रोडक्ट लाते हैं या फूड पैकेजिंग आती है, उसके ऊपर एक क्या होती है, सिल्वर टाइप की पन्नी लगी हुई होती है। जैसे हम उस पन्नी को उखाड़ के फेंक देते हैं वो बॉक्स सिर्फ वैसा ही रह जाता है। उसमें कितनी साइड्स होती है, 4 वॉल्स और नीचे का बेस, उसके ऊपर का ढक्कन नहीं होता है, चेक कर लेना। बेसिकली जो डब्बे आते हैं ना जिसमें रस वाली मिठाइयां आती है उसमें यही होता है। वाओ। अब देखो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर ऑफ वॉल्यूम 19404। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो गया है, यहाँ पे BI आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या आना चाहिए, क्यूबिक सेंटीमीटर। उसका आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, उसका फॉर्मूला होता है बच्चा 2/3 पाई आर क्यूब। और अगर मैं आपसे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर पूछ लूं तो टॉप पे लिख लेना वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे अपने आप को जज करते रहा करो, जब भी ऐसा है ना कि हेमिस्फेयर का वॉल्यूम इतना होता है तो फिर स्फेयर का कितना होता होगा, ऐसे जिस दिन दिमाग चलाने लगोगे ना फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट बहुत इजीली याद होने लग जाएंगे, ठीक है। देखें ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर आपको कितना दे रखा है 19404, कितना 19404 इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फेयर का। और हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्या फॉर्मूला होता है, जिनको याद है वो बोल देंगे या लिख देंगे, और जिनको नहीं याद है वो आज से याद कर लेंगे। 3 पाई आर स्क्वायर होता है TSA और CSA कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है हेमिस्फेयर का। इसको भी आप कॉपी के टॉप पे लिख सकते हैं कि CSA कितना 2 पाई आर स्क्वायर, किसका, हेमिस्फेयर का। अब मुझे बेसिकली क्या चाहिए इसके अंदर, इस R की वैल्यू चाहिए, और इस R की वैल्यू अगर मेरे पास आ गई तो मैं हेमिस्फेयर का TSA टोटल सरफेस एरिया निकाल लूंगा। लेकिन मेरे पास में R की वैल्यू है नहीं, तो मुझे जो ये इक्वेशन है इससे R की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो चलिए निकालते हैं। देखो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2/3 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू R क्यूब इज इक्वल टू 19404, ये होता है। अब देखो इस R क्यूब को मैं इस तरफ रख लेता हूं, बाकी पूरी की पूरी जो मेरी राम कहानी है ना
उसको उस तरफ भेज देता हूँ। तो ये हो जाएगा 19404। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 44। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 21, वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर है यहां तक की बात? इजीली क्लियर है? यस और नो बता दें। हो गई बात खत्म। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। 44 की टेबल से कैंसिल आउट करते हैं ऊपर, कितने टाइम जाएगा देखते हैं। पहले जाएगा 4 टाइम्स, कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 176 आ जाएगा। तो 194 माइनस 176 जैसे ही करोगे 18 आ जाएगा और फिर आएगा 0। तो 180 में अगेन आ जाएगा क्या 4 आ जाएगा। और 180 में से जैसे ही 176 जाएगा रिमेंडिंग बचेगा या रिमेनर बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। भाई देखो पहले 194 था, पहले यहां तक की बात कर रहे थे तो आया था ऊपर वाला 4। जैसे ही उसको माइनस किया रिमाइंडर क्या बचा 18 और पीछे वाला 0 हुआ। तो बात कहां तक की हो गई, बात हो गई इस 0 तक की। और अगेन किया तो आ गया ये वाला 4। अब क्या हुआ 4 तो बचा हुआ है और एक पीछे वाला 4 ये और है, तो ये आ गया 44। 44 में कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा। और जैसे ही 1 लिखोगे अगेन क्या हो गया आपका काम, आपका काम पूरा हो गया ये वाला। चलो कलर चेंज से दिखा देते हैं। इस 4 को जैसे ऐड किया ये एक और 1 आ गया। दैट मीन्स जब 19404 को 44 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 441। क्लियर है यहां तक की बात? अब सुनो बात को, इसको रिमूव करते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा, समझाने के लिए लिखा था। अब देखो आर क्यूब इज इक्वल टू क्या है 441 इंटू 21। क्या है 441 इंटू 21। आर क्यूब इज इक्वल्स टू 441 इंटू 21। अब मुझे बताओ, मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा रखा है, तो उसमें मैंने बताया था कि जो 21 होता है उसका स्क्वायर क्या होता है 441। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 21 का स्क्वायर इंटू में 21। अब देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, देखें ध्यान से, दोनों मल्टीप्लाई में हैं, ठीक है, दोनों का बेस सेम है। तो जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे कोई पावर नहीं है दैट मीन्स 1 है। तो ये हो जाएगा 21 की पावर 2 प्लस 1 आर क्यूब के इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा 21 की पावर 2 प्लस 1। तो आर क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 21 की पावर 3। तो यहां से आर की वैल्यू क्या आई देख लो, इक्वल्स टू का साइन भी है, इधर भी क्यूब है इधर भी क्यूब है। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर, क्योंकि सारा मामला क्यूबिक सेंटीमीटर से स्टार्ट हुआ था। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 21 और क्यूबिक सेंटीमीटर था तो 21 सेंटीमीटर। अब आ गई है आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। तो अब हो गया है ये क्वेश्चन मेरे बाएं हाथ का खेल, ठीक है। तो अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फेयर का 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 की वैल्यू 3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी 21 इंटू 21, क्योंकि 21 का क्या होता है स्क्वायर होता है। तो जैसे ही कैंसिल आउट करोगे ये हो जाएगा 3। तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। तो 9 इंटू 22 इंटू 21। अब देखो 22 इंटू 21 करोगे तो क्या आंसर आएगा। तो मुझे पता है, क्या पता है, ये पता है कि 21 इंटू 22 करता हूं तो मेरे को ये बात ध्यान में है कि 21 इंटू 21 कितना होता है 441 होता है। क्लियर है? अब देखो एक और बढ़ गया ना, तो इसमें एक 21 और ऐड कर दो। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बच्चा 462। कितना हो जाएगा 462। तो 9 इंटू 462। अब 9 इंटू 462 अगर आपको टफ लगता है तो आप क्या कर लो, अब ध्यान से देखना, इस 9 को ऐसा लिख लो 10 माइनस 1 इंटू 462। जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 4620, फिर माइनस का साइन और इसको कर दो 462। यानी कि आपको 4620 में से 462 हटाना है। तो क्या आंसर आएगा 4620 462। जैसे ही माइनस करोगे ये आएगा 8, ये आएगा 11 में से 6 गया तो 5, ये आएगा 1, 4158। क्या आ जाएगा 4158। और ये किस में आएगा एरिया है,
एरिया का क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इस आंसर को आप हाईलाइट कर सकते हो, योर आंसर विल बी 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन को ऐसे करने की आदत डालो, ठीक है। अब ये चीज है ना, आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये आपको मन मन में करके देखना है। ये जो मैंने काम किया है ना यहाँ वाला, ये, और उसके बाद में चाहे ये जो माइनस किया है, ये ना बच्चों आपको रफ में अपने आप करना है, पेपर मिलेगा ना उसके ऊपर शॉर्ट में अपने आप करना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। आप सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करने जाओगे ना, क्वाइट टफर बढ़ेगा बेटा, आप मल्टीप्लाई में कई बार मिस्टेक कर देते हो। अगर आप इस तरीके की चीजें करोगे ना, जो शॉर्टकट कीज जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करने लग गए, जैसे ये वाला डिवाइड किया था हमने, तो बहुत टाइम बच जाएगा आपका। पूरे पेपर में 5 to 7 मिनट्स बच जाएंगे और आपका पेपर नीट एंड क्लीन भी दिखेगा। अगर पेपर नीट एंड क्लीन है और 5 से 7 मिनट बच रहे हैं, दैट मीन्स आप 2 से 3 क्वेश्चन और अटेंड कर सकते हो। और अगर मान लो वो गलत भी है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, टीचर को दया आएगी तो कुछ ना कुछ तो देगा, ना भी दे तो नीट एंड क्लीन कॉपी में नंबर अच्छे मिलते हैं। How many cubes of side 15 centimeter can be fitted into box which measure 1.5 meter, 90 centimeter, 75 centimeter? कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है कि एक आपके पास में क्यूबॉइड है, क्या है, क्यूबॉइड है, ऐसा क्यूबॉइड है, बड़ा सा बॉक्स है क्यूबॉइड का, उसके अंदर क्या है, आपके क्यूब्स हैं। ऐसा समझ लो कि एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर आपके रूबिक क्यूब्स हैं। रूबिक क्यूब जानते हो ना, वैसे ऐसे सॉल्व करते हैं बच्चे जिसको, वो रूबिक क्यूब्स भरे हुए हैं। तो रूबिक क्यूब्स इसके अंदर भरेंगे, तो रूबिक क्यूब का भी कुछ क्या होगा, यहाँ पे जैसे एक रूबिक क्यूब पड़ा है, तो उस रूबिक क्यूब का भी क्या है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। देखो रूबिक क्यूब को मैं दिखाता हूँ हाईलाइटर से हाईलाइट करके, ये आपका रूबिक क्यूब है। इस रूबिक क्यूब का क्या है, ये देखो, ये इसमें स्पेस कवर कर रहा है ना, इसमें स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। ऐसे एक और रूबिक क्यूब आगे आएगा, ऐसे लाइन बनती रहेगी इसकी, देखो यहाँ पे ऐसे रूबिक क्यूब की लाइन बनती रहेगी, फिर ये आगे की तरफ चलेगा, यूं 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 यूं। समझ में आ रहा है? तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, स्पेस ऑक्यूपाई, स्पेस ऑक्यूपाई, स्पेस ऑक्यूपाई। क्या चमक रहा है स्पेस और ऑक्यूपाई को देखते ही? सर हमें तो वॉल्यूम की याद आ रही है कि स्पेस ऑक्यूपाई, कंटेन, जब इन सब चीजों की बात होती है तो हमें वॉल्यूम की याद आती है। तो हम निकालेंगे क्या, इस बड़े वाले क्यूबॉइड का वॉल्यूम, और उसके अंदर हम डिवाइड लगा देंगे इस छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से, तो हमारे पास में आ जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स। तो नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब ऐसा क्यों, तो मुझे एक बात बताओ, मैं मानता हूं कि इसके अंदर कुछ क्यूब्स आएंगे, तो नंबर ऑफ क्यूब्स को जब तुम उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके अंदर कितने क्यूब आ सकते हैं भाई, जितना इसके कंटेन करने की शक्ति है, जितना इसे कंटेन करने की पावर है या एफिशिएंसी, उतने ही तो क्यूब आ सकते हैं। मैं कहूंगा कि एक कंटेनर के अंदर 10 लीटर वाटर आ सकता है, तो तुम उसमें 11 लीटर अपनी मर्जी से डाल लोगे क्या? डाल लो, बाहर गिर जाएगा, कंटेनर कंटेन तो नहीं करेगा ना उसको। तो इसका जो वॉल्यूम है वो बराबर होना चाहिए, तो यहां से आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। और मुझे अगर नंबर ऑफ क्यूब निकालना है तो ये जो वॉल्यूम है ना क्यूब का, ये इसके अपॉन में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये जो ऊपर वाला फॉर्म बना है ना, ये ऊपर जो फॉर्मूला बना है, ऊपर जो फॉर्मेट या फॉर्मूला बना है, उसका कारण ये है कि नंबर ऑफ क्यूब्स और उस क्यूब का वॉल्यूम वो डिसाइड करेगा कि भाई इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है। सीधी सी बात है, इस क्यूबॉइड में कितने क्यूब रख सकते हो, जितने इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स और उन क्यूब्स का वॉल्यूम टोटल क्यूबॉइड के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। और जैसे ही मुझे नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है, तो इसका जो वॉल्यूम है ना एक क्यूब का, वो इसके अपॉन में ले आऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर वाली फॉर्मेटिंग आ जाएगी, ऊपर वाली सेटिंग आ जाएगी। ठीक है,
तो इसको मिटा देते हैं, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो कैलकुलेशन करने से पहले आपको सबको सेम बनाना होगा। ये वाली चीज मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, और जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो देखो 1.5 है मीटर है, उसको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई, जैसे ही करोगे ये आ जाएगा 150। कैसे आया? 1.5 है, 0 हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। भाई डेसिमल के बाद में कितने जीरो है, या डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है? एक डिजिट है, 1 डिजिट है, तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 1। इंटू में 100 होता है सेंटीमीटर के लिए, 0 से 0 कैंसिल, तो ऊपर बचा 15 और ये 10, तो हो गया 150 सेंटीमीटर। अब क्या कर लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? आपकी ये जो तीनों मेजर्स है ना, इनका मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? देखो 150 इंटू 90 इंटू 75, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब, यानी कि इसकी 15 की क्यूब। 15 की क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूं 15 इंटू 15 इंटू 15। भाई ए क्यूब क्या होता है? 15 का क्यूब, और क्यूब का मतलब क्या हो गया? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई ऑफ 15, या किसी भी नंबर का क्यूब जो होता है वो उसके 3 टाइम्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अब इसको कैंसिल आउट करते हैं। देखो गधों की तरह इसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई अलग मत करना, नीचे वाले को मल्टीप्लाई अलग मत करना, फिर डिवाइड करोगे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और आंसर सही आने की भी गारंटी नहीं है। 15 की टेबल आपको आती है, 15 1 जा 15 और ये आ जाएगा 15 10 जा 150। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। तो देखो नीचे तो 1 आ गया, ऊपर बचेगा 10 इंटू 6 इंटू 5। 6 इंटू 5 करोगे कितना आएगा? 30। तो 10 इंटू 30, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और 2 जीरो जो है उनको चिपका दो, कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। कितने क्यूब्स आ जाएंगे? 300 क्यूब्स आ जाएंगे सर। तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आ जाएंगे? 300। क्लियर है यहां तक की बात? किसी को डाउट तो नहीं है? होगा भी नहीं। अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें आपका डाउट, मैं नेक्स्ट क्लास में डाउट लूंगा। इस अभ्यास सीरीज की विशेषता यही है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी टाइप का डाउट है ना, हम क्लास को थोड़ा लंबा कर लेंगे, 40 मिनट का कर लेंगे, लेकिन आपका जो ये 500 क्वेश्चन करने का मेरा जो दावा है ना कि रोज के 5 क्वेश्चन और अभ्यास सीरीज की 100 क्लासेस, यानी कि 500 क्वेश्चन, रोज के 5 क्वेश्चन, 100 क्लासेस, 500 क्वेश्चन। इन 500 क्वेश्चन में अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स तो आपका होना ही होना है। आपका सिलेक्शन भी श्योर हो जाएगा मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से सुन लेना, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही है बात? इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, आपका जीके भी इंपॉर्टेंट है, बट ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का है। ठीक है, तो इसमें कितने क्यूब्स आएंगे? 300 क्यूब्स आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आपको मुझे नहीं लगता हो रही होगी। बढ़े आगे, चलिए। The area of a trapezium is 720 centimeter square. The ratio of the parallel sides is 2:1. If the distance between the parallel sides is 20 centimeter, find the length. कहने का मतलब दोनों की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आप ट्रिपेजियम बना लो, ऐसा होता है कुछ। अब मैं इसको बोल देता हूं कि रेशियो क्या है? 2:1 है। तो अगर ये वाली साइड x मैं कंसीडर करता हूं तो ये वाली साइड डबल हो जाएगी, दैट इज 2x, तभी तो रेशियो 2:1 रहेगा। देख लो x से x कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो साइड्स का रेशियो क्या रह जाएगा? 2:1। तो अगर मैं इस साइड को x कंसीडर करता हूं तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? 2x। ठीक है सर, हो जाएगी। अब बोलो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस ये बोल रहा है सर 20 सेंटीमीटर, या डिस्टेंस बोल रहा है प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर। और अब आपको लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि इस साइड की और इस साइड की। नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लप्पू क्वेश्चन नहीं। देखो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता है बच्चा, नीचे लिखूं या यहां आ जाएगा? चलो यहीं लिख देता हूं थोड़ा सा नीचे, 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ
लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स और डिस्टेंस बिटवीन देम या डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब देखो दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन होगा। अगर दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है दैट मींस उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। वेरी बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ये भी नहीं आता है तो ये भी सिखाऊंगा मैं। अभ्यास सीरीज में आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें बता रहा हूँ, बिल्कुल फंडामेंटल जो क्वेश्चन में यूज होगा ना भाई, दो ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं दैट मींस मल्टीप्लीकेशन है। तो ये चीज भी बेसिक भी कवर करा रहे, क्वेश्चन भी कवर करा रहे हैं। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि सिर्फ अभ्यास कराएंगे, कि अगर मेरा सिलेबस ही कंप्लीट है, अगर मुझे टॉपिक आता है, अगर मुझे फॉर्मूलाज ध्यान में है तभी यहां जाने की जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको टॉपिक नहीं भी आता है तो फॉर्मूले आपके सामने लिखवा रहा हूं, फिर आपको उसका प्रैक्टिस बता रहा हूं, कैसे करना है वो बता रहा हूं। तो इसको आप फॉर्मूला टॉपिक के टॉप पे लिख के याद करते रहो, समझते रहो चीजों को। मैथ्स का सबसे बड़ा एक चीज है कि भाई करने से होगा, डूइंग करने से होगा ना। लर्निंग बाई डूइंग का प्रोसेस इसके अंदर बेस्ट प्रोसेस माना गया है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम कितना दे रखा है आपको, 720। हाफ लिख दिया। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये x है और ये 2x है, तो ऐसा लिख दूं x प्लस 2x। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। देख लो यहाँ दी भी है तो उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो सुनो ध्यान से, ये सारा इधर मल्टीप्लाई में है ना, देख लो। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, क्लियर। 2 से 2 कैंसिल आउट। तो इक्वेशन क्या हुई, 72 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3x ही बचा। देखो ये 20 तो खत्म हो गया, ये 2 भी खत्म हो गया, सिर्फ ये 1 बचा। 1 को जब तुम x प्लस 2x, ये कितना हो जाएगा x प्लस 2x 3x, इसको जब तुम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x ही रहेगा। तो 3x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 72। अब क्या करो, 3 की टेबल से काट लो, 3 1 जा 3 और ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। तो इस वाली साइड की वैल्यू आ गई 24। तो इस वाली साइड की कितनी हो जाएगी, जो 2x वाली है वो हो जाएगी 2 इंटू 24 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 48। तो आपको अगर लेंथ पता करनी हो तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक तो लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, पहले कौन सी दे रखी है 2 वाली ना, तो आप पहले 2 वाली लिख दो। उसने 2 वाली पहले लिख रखी तो आप वो लिख दो। 48 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसमें ही लिखो, पर उसने पहले दे रखी है कि भाई 2:1 है, तो आप पहले 2 वाली साइड टिका दो, ज्यादा इफेक्टिव लगता है कि पहले 2 वाली पूछी है, पहले 2 वाले का रेशियो दिया है तो पहले 2 वाली साइड लिख दी जो डबल वाली है। तो इसका आंसर क्या हो गया 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। क्या बात है, आज मैंने पहली बार इसका यूज किया। ब्लैक के साथ अच्छा लगता है, बाकी तो ढक देता है। ये क्वेश्चन आया है RMS 6 क्लास के अंदर 2019 के अंदर, और ये क्वेश्चन क्या है बच्चा, हाउ मेनी क्यूबॉइड्स ऑफ डायमेंशंस 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर विल नीडेड टू आइकॉन क्यूब। मतलब एक क्यूब बनाने के लिए, इस आइकॉन का मतलब है कि एक क्यूब बनाने के लिए इस डायमेंशन वाले कितने क्यूबॉइड चाहिए। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना कि क्यूब से क्यूबॉइड बनाना है, क्यूबॉइड से क्यूब बनाना है, ठीक है, क्या बनाना है, क्यूब से क्यूबॉइड बनाना है, क्यूबॉइड से क्यूब बनाना है, इस तरह के जो कन्वर्जेंस होते हैं ना उनके अंदर अगेन आपका वॉल्यूम ज्यादा काम आता है। कौन काम आता है, वॉल्यूम ज्यादा काम में आते हैं। तो यहाँ पे मुझे वॉल्यूम की बात करनी पड़ेगी, यानी कि इनका वॉल्यूम जो है ना वो क्यूब के वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। देखो कैसे, आप इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 15 इंटू 30 इंटू 15। और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, अगर इससे कोई क्यूब बन रहा है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होना चाहिए, दैट इज ए क्यूब। मतलब यहां पे मुझे ए क्यूब के फॉर्मेट में लाना है। तो अब ये ए क्यूब के फॉर्मेट में है क्या, सर नहीं है, कैसे बनेगा,
आइए देखते हैं। अगर ए क्यूब के फॉर्मेशन में आ गया तो मेरा काम हो जाएगा। देखो ये 15 है और ये 15 है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 15 इंटू, इसको लिख दू 2 इंटू 15 इंटू 15। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अब देखो ये 15, ये 15 और ये 15, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 15 का क्यूब इंटू 2, तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब देखो और सुनो, ध्यान से सुनना, देखती आंखें सुनते कानों, अच्छे से सुनिएगा। ये तो आपका बन गया, लेकिन ये 2 रह गया। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखो अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, जैसे ही मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2, तो मैं नेक्स्ट लाइन में ऐसा लिख सकता हूं 15 का क्यूब इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखना ये 2 2 का भी क्या बन गया आपका, एक अच्छा सा पेयर बन गया, या मैं कह दूं ट्रिपलेट बन गया। क्यूब के अंदर ट्रिपलेट बनाना होता है, तो देख लो ट्रिपलेट बन गया। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अभी तक हाइलाइटर चेंज हुआ नहीं क्या, 15 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। अब देखो बेस सेम है, सॉरी बेस डिफरेंट है, पावर सेम, पावर सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा हो ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 30 की पावर 3। भाई देख लो बेस डिफरेंट है बट साइन किसका है, बेस डिफरेंट, साइन मल्टीप्लाई का और पावर भी सेम है, तो क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके उनकी पावर 3 लगा दो, जो पावर दी हुई है, तो 30 पावर 3। ऐसा काम क्यूब में होता है, ये वॉल्यूम क्यूब का होता है। दैट मीन्स अब ये क्यूब बन गया है, ये अब ये क्यूब बन गया है। और क्यूब किसके मल्टीप्लाई करने से बना, 4 के मल्टीप्लाई करने से क्यूब बना। और 4 का मल्टीप्लाई कब होगा, जब इस तरीके के क्यूबॉइड्स, इस तरीके के क्यूबॉइड्स 4 होंगे। भाई 4 से मल्टीप्लाई कब होगी कोई चीज, तुम्हारे पास एक टॉफी तो इसको 4 करने के लिए क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई, है ना। या 1 कोई 2 नंबर था, 2 नंबर को 8 बनाने के लिए क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई। तो वैसे ही हमने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई। दैट मीन्स कितने क्यूबॉइड्स चाहिए, 4 क्यूबॉइड्स चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, और इसी के साथ आपका जो आज का सेशन था आपके अभ्यास सीरीज का, वो समाप्त होता है। बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, 3 वीडियोस हो गए, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है। लेवल के क्वेश्चंस हो रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से हो रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, 0 टू हीरो पे चल रहे हैं हम। तो यहां तक की बात हो गई है, दोबारा से एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए अच्छे से, 4-5 सेकंड इनके ऊपर देखिए अच्छे से, इसको इसको भी देखिए, इसको भी देखिए, इसको भी देखिए। चलो उसको कम देखा ना, इसको दोबारा देख लो एक बार। आप क्या कर सकते हैं, आप इनको बाद में भी देख सकते हैं बच्चा, आप इस क्लास को बाद में दोबारा देख सकते हैं, कोई डाउट लगा तो आपको। ठीक है, और मान लो मेंसुरेशन रिवाइज करना है क्वेश्चंस के थ्रू, तो आप मेरे मेंसुरेशन के वीडियोस भी देख सकते हो कि भाई हमें टॉपिक भी पढ़ना है, तो छोटे छोटे वीडियोस हैं 20 to 30 मिनट्स के, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा ये कि आप उसको 2 टाइम स्पीड करके देख सकते हो। जिस टाइम प्रीमियर होगा उस टाइम तो स्पीड जो चल रही है वही चलेगी, लेकिन एक बार प्रीमियर हो गया, आपके पास में वीडियो आ गया, यूट्यूब के चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, प्रीमियर नहीं, प्रीमियर हो चुका है, अब वो अपलोडेड है, तो जैसे ही प्रीमियम हो गया, अपलोडेड हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, आप उसको 2 टाइम्स तक कर सकते हो, 2 टाइम्स तक है, आई थिंक 4 टाइम्स तक है, जितना भी आप उसकी स्पीड तेज कर सकते हो। आप बेसिकली 1.5 में देखो तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो अब आपका अभ्यास सीरीज तीसरी क्लास खत्म हुई मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन के 15 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, हमने क्यूबॉइड्स के ऊपर क्वेश्चन देखे, हमने क्यूब के ऊपर क्वेश्चन देखे, हमने हेमिस्फेयर के ऊपर क्वेश्चन देखा, हमने ट्रिपेजियम के ऊपर क्वेश्चन देखा, हमने सर्कल के ऊपर क्वेश्चन देखा, हमने रेक्टेंगल के ऊपर क्वेश्चन देखा, पैरेललोग्राम के ऊपर क्वेश्चन देखा, ट्राइंगल्स के ऊपर शायद हमने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर ही। तो सब टॉपिक जो है ना, जो मैंने आपको करवाए हैं या जो सिलेबस में आ सकते हैं, कहीं से भी उठ के, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो हम देख चुके हैं। एक ट्राइंगल्स का और ले आएंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अपना प्यार बनाए रखें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। टॉपिक अच्छा लगे तो ये टैगलाइन जो है, फॉल इन लव विद मैथमेटिक्स, जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर मैथ से प्यार हो गया, शायद फर्स्ट वीडियो में किया है, तो अच्छा लगा देख के कि आपको अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट समझ में आ रहा है। तो कीप वॉचिंग एंड एंजॉइंग मैथमेटिक्स एंड फॉल इन लव विद मैथमेटिक्स। अभ्यास सीरीज चल रही है, फायर है, आग लगानी है, धूम मचानी है। दिसंबर में आपका पेपर है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद,
जय भारत।